मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको भविष्य में अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। सबसे पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं कि अपन इस क्लास में क्या क्या सीखेंगे। क्लास का समय रहेगा 7:15 से 7:30 तक, शाम को PM ऑनलाइन क्लास रहेगी आपकी। अब इस क्लास में आप क्या सीखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। इस क्लास में सबसे पहले अपन इस तरह से स्टार्टिंग से सीखेंगे। तो ये सिलेबस है, ये हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास भेज देंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ जाएंगे कब अपन क्या क्या सीख रहे हैं। तो ये अपन क्रम से सीखते हुए चलेंगे। आज अपन को सीखना है पहला पॉइंट, डेस्कटॉप के बारे में जानकारी और न्यू फोल्डर बनाना। सबसे पहले अपन डेस्कटॉप के बारे में जानकारी को समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं ये आपका डेस्कटॉप है। जिस तरह आपके घर में मेज होती है, टेबल होती है, जिस पर आप उन जरूरी फाइलों को, चीजों को रखते हैं जिनका आप ज्यादा यूज करते हैं, बार बार जिनका यूज होता है, इसी प्रकार डेस्कटॉप पर भी हम उन प्रोग्राम्स को, उन फाइल्स को, उन फोल्डर्स को रखते हैं जिनका हम बार बार यूज करते हैं। इसी में आप देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ वहां आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पॉइंटर है जो इधर उधर जा रहा है। ये माउस आप जिस दिशा में लेकर जाते हैं उसी दिशा में पॉइंटर जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। अर्थात ये माउस का पॉइंटर होता है। आप जिस दिशा में आपके माउस को लेकर जाएंगे उसी दिशा में ये पॉइंटर भी जाएगा, इसलिए हम इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं। आप नीचे देख रहे हैं ये टास्क बार है। टास्क बार हमें एक से ज्यादा प्रोग्राम्स कंप्यूटर में एक साथ ओपन करके मिनिमाइज करने की सुविधा प्रदान करता है। हम टास्क बार में प्रोग्राम्स को मिनिमाइज करके रख लेते हैं और बड़ी आसानी से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। जैसे अपन MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं, ये MS वर्ड है। इसके बाद हमको यदि टैली में कुछ काम करने की आवश्यकता होती है तो हम बड़ी आसानी से टास्क बार के माध्यम से टैली पर जा सकते हैं। इस तरह से आप टास्क बार की सहायता से बड़ी आसानी से एक से ज्यादा प्रोग्राम्स ओपन करके रख सकते हैं। जब जिस प्रोग्राम की आवश्यकता होगी आप उसमें पहुंच सकते हैं। अब जैसे हमको इंटरनेट पर जाना है तो आप यहां से इंटरनेट पर भी इस तरह से पहुंच जाएंगे। अपन इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक स्टार्ट बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको प्रोग्राम सर्च करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहां से कोई भी प्रोग्राम्स ओपन करना चाहते हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे माना कि अपन को पावर पॉइंट ओपन करना है तो अपन ने यहाँ पर लिखा पावर, तो आप देख रहे हैं पावर पॉइंट आ गया है। अब आप क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं। जिस तरह से आपके घर में डस्टबिन होता है जिसमें आप जो चीजें काम की नहीं है, यूजफुल नहीं है, उनको आप उसमें डस्टबिन में डाल देते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कंप्यूटर में भी रिसाइकिल बिन होता है। ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रिसाइकिल बिन। बिल्कुल आपके घर में जिस तरह से डस्टबिन होता है उसी प्रकार से यहाँ पर रिसाइकिल बिन है। आप इसमें भी उन फाइलों को, फोल्डरों को जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, आप उनको डिलीट कर सकते हैं और इसमें पहुंच जाते हैं। इसमें इसलिए पहुंचाते हैं कि आज हमने यदि डिलीट कर दिया है और आने वाले टाइम में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद यदि हमें ऐसा लगता है कि वो फाइल जो हमने डिलीट कर दी है वो हमारे काम की फाइल थी, तो हम उसको वापस लेकर आ सकते हैं।
जैसे आप देख रहे हैं ये एडमिशन ओपन का एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। माना कि हम इसको डिलीट कर रहे हैं, तो राइट क्लिक किया, डिलीट और यस कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहां से ये डिलीट हो गया। अब बाद में आपको याद आया कि वो यूजफुल था जो अपन ने डिलीट कर दिया है, उसकी अपन को आगे आवश्यकता हो सकती है। तो फिर आप बड़ी आसानी से रिसाइकिल बिन में जाकर आप डबल क्लिक करेंगे रिसाइकिल बिन पर, और आप यहाँ पर वो फाइल जो आपने डिलीट की थी वो आपको दिख जाएगी, और आप इस फाइल पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और रिस्टोर पर क्लिक करेंगे। रिस्टोर पर क्लिक करते ही वो फाइल जो आपने डिलीट की थी वो वापस आ जाएगी। ये आपने रिस्टोर कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि ये फाइल यहाँ पर वापस आ गई है। इस तरह से आप किसी फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद यदि वापस लेकर आना है तो आप रिसाइकिल बिन से वापस लेकर आ सकते हैं, या कंट्रोल जेड आप प्रेस कर सकते हैं। फिर से अपन समझेंगे। राइट क्लिक किया, आप डिलीट करने का एक और तरीका समझ लेंगे। आप क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे डिलीट, और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसको वापस लेकर आना है तो जैसे कि पहले अपन रिसाइकिल बिन में जाकर रिस्टोर अपन ने किया और वापस लेकर आए थे, इस बार अपन वहां नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। अपन ने कीबोर्ड से प्रेस किया है कंट्रोल जेड। आप देख रहे हैं कंट्रोल जेड प्रेस करने से भी आप फाइल को वापस लेकर आ सकते हैं इस तरह से। तो अपन ने सीखा है डेस्कटॉप के बारे में जानकारी, और किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करना, वापस लाना, टास्क बार क्या होता है ये अपन ने समझा है। स्टार्ट बटन पर जाकर आप कहीं से प्रोग्राम फाइल को सर्च करेंगे, ओपन करेंगे, ये अपन ने भी सीखा है। ये माउस पॉइंटर होता है, ये आपको पता लग गया है। अपन अब देखेंगे नया फोल्डर बनाते कैसे हैं। नया फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आप खाली जगह में राइट क्लिक करते हैं और न्यू पर जाते हैं, फिर आप फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से एक फोल्डर यहाँ पर बन जाता है। अब आप इस फोल्डर में कोई भी नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने इस फोल्डर में नेम लिख दिया है, आपने अजय नेम लिख दिया। इस तरह से आप फोल्डर का नाम भी बदल सकते हैं। अब यदि आप इस फोल्डर के नाम को रीनेम करना चाहते हैं, आपने अजय नाम लिख दिया, बाद में याद आता है यहाँ पे अजय नहीं, हमें तो विजय लिखना चाहिए था, तो फिर आप राइट क्लिक करते हैं और रीनेम पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आप विजय कर सकते हैं। एक तरीका और है रीनेम करने के लिए, आप फोल्डर पर जाकर क्लिक करेंगे और फिर दोबारा क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पर मोहन भी लिख सकते हैं रीनेम करके। इस तरह से भी आप फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अब इस फोल्डर को डिलीट करना है तो राइट क्लिक, डिलीट, यस। वापस लाना है कंट्रोल जेड, या रिसाइकिल बिन से वापस लेकर आ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका फोल्डर आ गया है। अपन अब सीखेंगे आगे इनको अरेंज कैसे करते हैं। फोल्डर फाइल्स को अपन अरेंज करना समझेंगे। तो आप सबसे पहले खाली जगह में राइट क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर व्यू पर जाते हैं। व्यू पर जाने के बाद आप ये देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर आप ऑटो अरेंज, अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो फिर ये अपने आप अरेंज हो जाती हैं। आप फाइलों को भी यहाँ वहां इनको नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सही जगह पर पहुंच जाती हैं। तो ये किसमें व्यू पर जाकर आप देख रहे हैं ऑप्शन दिया है ऑटो अरेंज, अपन क्लिक कर देते हैं। अब यदि हम इसको कहीं लेकर जाते हैं तो वो वहां पर नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा। किसी भी फाइल को आप लेकर जाएंगे तो वापस जम जाती है। तो आपकी फाइल फोल्डर जो है डेस्कटॉप पर अव्यवस्थित ना हो तो आप यहाँ पर इस तरह से, यदि कोई बच्चे हैं कंप्यूटर को यूज करते हैं, बार बार आपके सारे फाइल फोल्डर यहाँ वहां कर देते हैं, तो आप यहाँ से ऑटो अरेंज करके रख सकते हैं, फिर वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने ऑटो अरेंज नहीं किया है, माना कि यहाँ पर आपने ऑटो अरेंज को ऑन नहीं किया है और फिर किसी ने आपकी फाइलों को इस तरह से यहाँ वहां कहीं पर भी फैला दिया। ऐसी स्थिति में आप इनको बहुत ही जल्दी कम समय में जमा सकते हैं वापस। कैसे जमाएंगे? आप राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट पर जाएंगे। अब आप इनको नेम वाइज जमाना चाहते हैं तो नेम पे क्लिक कर देंगे, नेम के हिसाब से सब जम जाएंगे।
साइज के अकॉर्डिंग आप जमाना चाहते हैं तो आप साइज पर क्लिक करेंगे। यदि आप आइटम के प्रकार के हिसाब से जमाना चाहते हैं तो एक प्रकार की फाइल एक साइड फिर अलग, इस क्रम में वो जमेंगे। यदि आप डेट के अकॉर्डिंग जमाना चाह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जम जाएगी। अपन यहाँ पर जमा देते हैं आइटम टाइप के अकॉर्डिंग, क्लिक कर देते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं सब जम गए। इस तरह से आप बड़ी आसानी से कम टाइम में फाइल फोल्डर्स को जमा भी सकते हैं। तो ये अपन ने सीखा है व्यू में ऑटो सीखा अपन ने, और अपन ने शॉर्ट में ये अपन ने इनको समझा है कि अपन किस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। अब व्यू में एक और ऑप्शन है कि आप अगर इन सभी फाइल फोल्डर्स को थोड़ा सा बड़ा देखना चाहते हैं, साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आप व्यू पर जाएंगे और लार्ज आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आपको सब का साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखने लग गया है। यदि आप इनको बहुत छोटे आकार में देखना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर जाएंगे और स्मॉल आइकन पर क्लिक करेंगे। ये सब आपको छोटे छोटे इस तरह से दिखने लगेंगे। अब इनको अपन मीडियम कर देते हैं तो मीडियम हो गए हैं। अब इनको अपन फिर से जमा देते हैं। अपन यहाँ पर सॉर्ट पर जा रहे हैं और आइटम टाइप पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं ये सब इस तरह से जम गए हैं। अपन आइटम टाइप पर क्लिक कर दिया है, इस तरह से ये जम जाते हैं। तो आज अपन ने क्या सीखा है? आज अपन ने पहला पॉइंट सीखा है, आगे अपन अगला पॉइंट समझेंगे। आज अपन ने सीखा है डेस्कटॉप के बारे में जानकारी और न्यू फोल्डर बनाना। कल अपन समझेंगे फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं और फोल्डर की डिजाइन को कैसे बदलते हैं। तो अपन अगली क्लास में फोल्डर को डिलीट करना और डिजाइन बदलना सीखेंगे। आपके वो सभी फ्रेंड जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप उनसे क्लास ज्वाइन करने का बोल सकते हैं। क्लास का समय रहेगा 7:15 से लगाकर 7:30 तक। आज हमने जो कुछ बताया है उसमें किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी कुछ पूछना है बच्चों आज? नहीं पूछना? नो सर, कुछ नहीं पूछना। ठीक है बच्चों, अब हम आपको इसकी वीडियो भेज देंगे, आप उसको देखकर अच्छे से रिवाइज करना। फिर जो भी दिक्कत आए कल आप हमसे 7:15 पूछ लेना क्लास टाइम। यस सर। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। गुड इवनिंग सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।